शेख हसीना अपना देश छोड़ चुकी हैं। कभी देश को बनाने के लिए उनके पिता ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। इसी देश में उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। यही वो देश है जिसे शेख हसीना ने सैन्य ताकत से आजादी दिलवाई। यही वो देश है जो कभी बिखरा पड़ा था, जिसे विकास के पथ पर आगे बढ़ाया शेख हसीना ने। ऐसे ही नहीं, राजनीति के जानकार शेख हसीना को लौह महिला के रूप में पुकारते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लौह महिला की छवि धूमिल हो गई? शेख हसीना को सियासी गलियारों में जाना जाता है आंदोलन को काबू करने के लिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें उसी देश को छोड़ना पड़ा जिसे उन्होंने सींचने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे YouTube चैनल बेबाक पल्लवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेख हसीना कैसे बनी बांग्लादेश की लौह महिला? ये बात है साल 1975 की, जब विद्रोही सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलट किया और उनके पिता प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मां और 3 भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दौरान हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। जब यह घटना घटित हुई तब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं थी। इस घटना के 6 साल बाद अपने पिता की अवामी लीग पार्टी की बागडोर संभालने के लिए शेख हसीना बांग्लादेश आई। लगभग 1 दशक लंबा संघर्ष उन्होंने किया, जिसमें लंबे समय तक घर में नजरबंद रहना भी शामिल है। लेकिन शेख हसीना ने हार नहीं मानी और सैन्य तानाशाह हुसैन मोहम्मद इरशाद को हटाने में मदद के लिए हसीना ने खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी के साथ मिलकर काम किया। हालांकि वो बात अलग है कि विचारों में मतभेद होने की वजह से उनमें भी मतभेद हो गया। फिर वो वक्त भी आया जब शेख हसीना को बांग्लादेश की कमान मिली। हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 5 साल बाद जिया से हार गई। फिर 2007 में सैन्य समर्थित सरकार द्वारा तख्तापलट के बाद दोनों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया। फिर उसके अगले साल उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें हसीना भारी मतों से विजय हुई। तब से वे सत्ता में विराजमान थी। 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिलने के समय विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 2009 से हर साल औसतन 6% से ज्यादा की दर से बढ़ी। यही नहीं, बल्कि गरीबी में भी भारी गिरावट आई और 170 मिलियन लोगों में से 95% से ज्यादा लोगों के पास बिजली भी थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि एक बिखरा हुआ देश हसीना को मिला था, जिसे उन्होंने दिन रात मेहनत करके सींचा। उनके शासनकाल में बांग्लादेश ने तेजी से प्रगति की और देश की अर्थव्यवस्था ने पाकिस्तान को भी पछाड़ दिया। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री बनने के से लेकर देश में कट्टरपंथ को कम किया, देश को विकास के रास्ते पर लेकर आई। उन्होंने दुनिया के हर उस देश से मदद ली जिनकी उनके देश को जरूरत थी। यही कारण है कि बांग्लादेश ने चीन से भी उतनी ही मजबूत संबंध बनाए जिसने भारत से। हसीना के शुरुआती कार्यकाल में बांग्लादेश के अमेरिका से रिश्ते काफी मजबूत थे, लेकिन वे समय के साथ कमजोर होते चले गए। शेख हसीना ने बांग्लादेश को दी विकास की रफ्तार। शेख हसीना ने एक समय बांग्लादेश को सैन्य शासन से बचाने में मदद की थी, लेकिन सोमवार को उनका लंबा शासन अचानक समाप्त हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने ढाका स्थित उनके महल पर धावा बोला। राजनीति के जानकार इस बात को मानते हैं कि लगातार 15 सालों के कार्यकाल में उनके बांग्लादेश में लगातार आर्थिक पुनरुत्थान हुआ। सिविल सेवा नौकरी कोटा के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों के नेतृत्व में रैलियों के साथ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन उनके बांग्लादेश छोड़ने पर खत्म हुआ। हालांकि अभी भी बांग्लादेश चल रहा। अब तो हालात और खराब, क्योंकि अब वहां लॉ एंड ऑर्डर को संभालने वाला कोई दिख ही नहीं रहा। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा वहां रह रहे हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा। बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाली क्रांतिकारी की बेटी शेख हसीना ने उस देश में तीव्र आर्थिक विकास की अध्यक्षता की, जिसे एक समय अमेरिकी राजनेता हेनरी किसिंजर ने एक अपूर्णीय दुर्भाग्यपूर्ण देश करार दिया था। इसकी खूब निंदा भी की थी। शेख हसीना ने पिछले साल ही वादा किया था कि वे संपूर्ण बांग्लादेश को एक समृद्ध और विकसित देश बनाकर रहेंगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार हैं हसीना के रिश्तेदार। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान सबसे अहम चेहरा बनकर सामने आए, जिन्होंने शेख हसीना के देश छोड़कर जाने और इस्तीफे का ऐलान किया। 20 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की सेना में शामिल हुए जनरल वकार की छवि एक बेहद ही अनुशासित अधिकारी की रही। जानकारी है कि वकार हसीना के सबसे पुराने करीबी सहयोगी और रिश्ते में बहनोई हैं। ऐसे में इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि उन्होंने तख्ता पलट किया होगा। जानकारों का मानना है कि हसीना का बांग्लादेश छोड़कर जाना और वकार का कमान संभालना एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उनको रणनीतिक कौशल के लिए जाना जाता है। हालांकि एक कहावत और है कि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। यहाँ कब कौन धोखा दे दे आखिर किसे पता। शायद शेख हसीना के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। सवाल, विलन क्यों बनी शेख हसीना?
बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है। दावा किया जाता है कि देश में लगभग 3.2 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश में हुए विद्रोह की वजह आरक्षण था। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में दूसरा रूप लेकर हसीना का ही विरोधी बन गया आरक्षण। दरअसल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के वंशजों को मिल रहे आरक्षण को खत्म करने के लिए छात्र मांग कर रहे थे और इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शामिल रहे लोगों के वंशजों को 30% आरक्षण दिया जाता है। 10% आरक्षण महिलाओं के लिए भी है। वहीं अल्पसंख्यक के धर्म के आधार पर 5%, विकलांगों को 1% आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़े जिलों में रहने वालों को 10% आरक्षण मिलता है। दावा किया जाता है कि शायद हसीना युवाओं का आक्रोश समझ ही नहीं पाई। उन्हें लगा कि हर बार की तरह इस बार भी वो हालात संभाल लेंगी। इतिहास के पन्ने अगर पलट कर देखें, हमें तो मिलता है कि शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के लोग राष्ट्रपिता के तौर पर मानते हैं। मुजीबुर रहमान ने ही भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलवाई। यही कारण है कि मुजीबुर रहमान को भारत में बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश को स्थापना के समय बांग्लादेश के हालात सही नहीं थे। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान ने शेख हसीना को भारत में रखा। ऐसे में शेख हसीना का भारत के साथ पुराना संबंध है। शेख हसीना के बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई भारत में ही हुई और यही वजह है कि बांग्लादेश में जब हालात बिगड़े तो शेख हसीना ने भारत का ही रुख किया। लेकिन जरा सोचिए, बांग्लादेश को जिस परिवार ने आजादी दिलाई, आज उसी परिवार के सदस्य को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश के शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश को लोग राष्ट्रपिता के तौर पर मानते थे और उनकी मूर्ति को ही तोड़ दिया गया। आखिर ये कैसा आंदोलन है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय भारत।